हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कोट सेट का टॉप। वो मेरे पास एक 11-12 साल की बच्ची आई थी। उनकी डिमांड है कि उनको एक कोट सेट चाहिए, इस कपड़े से बनवा रहे हैं वो। और वो उसका मेज़रमेंट और उसकी कटिंग कैसे होती है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये उसका कपड़ा है। वही कपड़ा लेकर आए थे। ये देखिए, ये 3 मीटर कपड़ा है क्योंकि बच्ची है 11 साल की, 11-12 साल की बच्ची है, उनको कोट सेट बनवाना है। तो 3 मीटर कपड़ा है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसे, ये कपड़ा है, इसको उल्टा फोल्ड कर लेते हैं ऐसे 2 फोल्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब थोड़ा कपड़े में आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, थोड़ा कपड़ा जो है ना हमें सीधा करना होता है। कुछ बार मतलब थोड़ा टेढ़ा जाता है, उसको थोड़ा सीधा करना होता है। मैं कैसे करती हूँ, इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। इजी तरीका है ये, 4 फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दिखाई दे रहा है आपको सही तरह से। ये देखिए, हम लोग इसको कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ सीधा करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी कटिंग। अब फ्रेंड्स, हम इसकी टोटल 4 फोल्ड में ही हम इसकी टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। हमारे जो कोट सेट की लेंथ है, देखिएगा, हमारे यहाँ पर कोट सेट की लेंथ जो दी है टॉप की, यानी कि वो दी है लेंथ 22 तैयार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब मैं क्या करूँगी, 1/2 इंच ऊपर छोड़ के, ये देखिएगा, इंची टेप को 1/2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ के, इनके 1/2 इंच इंची टेप नीचे कर लूँगी और 22 पर एक निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा 22 पर यह तैयार। 22 इनके 1/2 इंच ऊपर छोड़ूंगी। ये देखिएगा, सिलाई के लिए ये 1/2 इंच सिलाई में ऊपर चला जाएगा और 22 पर मैं जो तैयार है उस पर निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी जो फोल्ड के लिए हो जाएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है, वो आपकी अपनी बात है, आप मतलब 1.5 भी रख सकते हैं या 1 इंच भी रख सकते हैं, बट मैं इसकी जो रखूँगी, मैं रखूँगी 1.5 ही रखूँगी मैं एक्स्ट्रा, यानी कि 22 था तो 23.5 मैंने रखा है, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही 1/2 इंच यहाँ से छोड़ दूंगी मैं कपड़ा ऊपर और 22 पर निशान लगाऊंगी जैसे मैंने उस साइड किया है। ठीक है, ये 22 तैयार है, इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 23। आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं निशान को आपस में मिला दूंगी और मैं अब इस कपड़े को अलग से निकाल लूँगी। आप ध्यान से देखिएगा, यानी कि 11 साल के बच्चे के लिए 3 मीटर जो कपड़ा होता है वो सफिशिएंट है कोट सेट के लिए। वो उनके अकॉर्डिंग है, जिनकी डिमांड है कि मतलब हाइट टॉप की ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए होती है तो थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा भी चल सकता है, जैसे 3.25 मीटर के करीब। ठीक है, अब मैं इसको कटिंग करके निकाल लूँगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये देखिएगा, अब मैं इसको ऐसे खोल देती हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रॉडनेस, छोटी बच्ची है, ब्रॉडनेस उनकी इतनी नहीं होती है बड़ों की तरह। तो मैं अब ये जो बंद भाग है, क्योंकि डबल फोल्ड में कपड़ा है, ये देखिएगा, ये जो बंद वाला हिस्सा है, इससे मैं ये अलग, दोनों पीसेस को अलग कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कोट सेट की मतलब टॉप है, ये आगे से मैं ओपन रखने जा रही हूँ। उनकी डिमांड है कि आगे से ओपन रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, मैं अलग अलग निकालूंगी, आगे अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा मैं अलग अलग करके निकालूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए
देखिए फ्रेंड्स, हाइट हमने निकाल ली है। अब आते हैं हम शोल्डर पर। शोल्डर हमारे कितने हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाले बंद वाले हिस्से से हम शोल्डर को कैसे करेंगे, ये देखिएगा। शोल्डर है 14 इंच, इसका मतलब है आप लेंगे 17, वो 14 इंच शोल्डर है, तो 14 का हाफ क्या होता है 7, क्योंकि डबल फोल्ड कपड़ा है, ये देखिए डबल कपड़ा है, तो हम 14 का हाफ क्या होता है 7 पर निशान लगाएंगे। अब आते हैं चेस्ट की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चेस्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है, एक मिनट फ्रेंड्स, ओपन हिस्सा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आगे से मैं खुला बनाने जा रही हूँ, तो ओपन जो हिस्सा है उसकी तरफ से, ओपन हिस्से की तरफ से, यानी ये देखिएगा इधर से हम इंची टेप रखेंगे और 7 इंच पर निशान लगाएंगे, ओपन की तरफ से रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ओपन की तरफ गला निकालूंगी, गला काटूंगी, क्योंकि आगे हमें ओपन करना है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा। अब आते हैं हम चेस्ट पर। चेस्ट हमारी 31 है, और 31 है तो हमें, यानी कि हमें टॉप का जो मुड्ढा होता है टॉप का, यानी कि आर्म होल लेंथ जो लेंगे वो हम इतने साइज में, क्योंकि चेस्ट है इनकी 31 चेस्ट है, तो इनका आर्म होल लेंथ लेंगे। एक फॉर्मूला है, इनकी चेस्ट 31 होती है तो उनका आर्म होल लेंथ कितना लेते हैं 6.5 लेते हैं, तो मैं 6.5 पर एक निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 6.5 पर मैंने निशान लगा देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे मिला दूँगी, जो मैंने 6.5 पे लगाया है, यानी कि 31 चेस्ट पे साइज में हम 6.5 आर्म होल लेंथ लेंगे, तो आर्म होल लेंथ हमारी इसी निशान से निकलेगी, देखिएगा 6.5 पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से भी मैं 7 ले लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइएगा, अब मैं फ्रेंड्स मैं लगाती हूँ अब इनका वेस्ट का निशान लगाते हैं। वेस्ट का जो निशान है 31 चेस्ट के हिसाब से हम कितने पर लगाएंगे, क्योंकि साइज़ हल्का है, बच्ची है, तो हम 14 पर हम, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सूट में भी यही होता है, जिनका हल्का साइज़ होता है कमर का निशान हम 14 इंच पर लगाते हैं ऊपर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आर्म होल जो है उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया है 6.5 पर, और अब हम कमर का निशान लगाने जा रहे हैं, तो वो हम लगाते हैं ऊपर से 14 इंच पर, हल्के साइज में। ऐसे हम सूट में भी करते हैं। कई बार क्या है फ्रेंड्स, कोट सेट बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा इसको शेप डालने की कोशिश की हल्की सी, ठीक है, इसलिए मैंने कमर का निशान भी लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाता है ऐसे थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हाइट इसकी कम है टॉप की, तो एज मैं क्या करूँगी, हल्का सा 21 पर 20 पर मैं इसका निशान लगा दूँगी हिप का, क्योंकि बच्ची है ये छोटी, तो मैं 20 पर इसका निशान हिप के लिए लगाऊंगी। ये इसको ऐसे सीधा मिला दूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 निशान है। ये हमारी आर्म होल लेंथ के लिए, जिसमें हमारी चेस्ट का भी निशान बनेगा। ठीक है, लगाएंगे। एक है हमारे कमर के लिए जो 14 पर होता है, ये 6.5 इंच पर हुआ इस नाप में, ये 14 पर और ये 20 पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए ये 6.5 पर हो गया है, जो हम आर्म होल लेंथ का निशान लगा रहे हैं। ये फिर ये देखिएगा, ये 14 कमर के लिए और ये 20 हम
हिप साइज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 निशान लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिएगा, क्योंकि ये ओपन भाग है तो मैं यहाँ बंद एरिया से इसको क्या करूँगी फ्रेंड्स, चेस्ट का साइज लूँगी। चेस्ट हमारी है 31, 31 का हाफ कितना होता है, मतलब 4th भाग लगा लीजिए आप 31 का। ये 15 हो गया, 15 15.5 और 15.5 का हो गया हमारा 15.5 जो मैंने बताया आपको। इसका हाफ चेस्ट का 31 है, इसका हाफ क्या होगा 15.5 और 15.5 का भी हाफ, यानी कि 4th भाग 31 का कितना बैठेगा, 4th भाग जो 31 का बैठेगा, ये देखिएगा 15.5 का, यानी कि देखिएगा 15.5 का हाफ 7.25 बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 31 का 4th भाग जो बैठेगा, 31 का 4th भाग 7.25 बैठेगा। अब 7.25 को हम कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, ये जो पट्टी है मैं आगे ओपन एरिया कर रही हूँ, ओपन भाग कर रही हूँ, तो हम इसी कपड़े में मार्जिन छोड़ेंगे, जो हम पट्टी मोड़ेंगे, जो मैं आपको सिलाई करते समय दिखाऊंगी। ये देखिएगा, ये 1.5 इंच का हम छोड़ देंगे पट्टी अंदर जाने के लिए। ठीक है, इससे 1.5 इंच के बाद से हम मेज़रमेंट करेंगे कितना, देखिएगा 7.25 पर, क्योंकि 31 का 4th भाग कितना बैठा था हमारा 7.25। ठीक है, 7.25 पर हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। देखिए फ्रेंड्स, 7.25 पर चेस्ट का निशान लगा दिया मैंने। ठीक है, इसको हम अंदर, ये फोल्ड हो जाएगी अंदर क्योंकि ओपन एरिया है। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने, अब ये देखिएगा, जैसे कि मान के चलिएगा हमारे पास कपड़े की ब्रॉड ये है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से, क्योंकि वो पट्टी अंदर मुड़ जाएगी, क्योंकि ये फ्रंट जो ओपन है इसका, यहाँ से देखिएगा, हो गया फ्रेंड्स 7.25। ठीक है फ्रेंड्स, 7.25 पे मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चेस्ट का अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसे ऐसे ही खोल लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताने के लिए थोड़ा निशान रफली लगा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए वीडियो में। ठीक है, कि मुझे इस लाइन से इधर इधर मेज़रमेंट करना है, क्योंकि ये पट्टी है, इसको अंदर फोल्ड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइएगा कमर पे। कमर की साइज़ है हमारा वेस्ट, यानी कि 29 का 4th भाग देखते हैं। 29 का हाफ पहले देख लेते हैं। 29 का हाफ देखिएगा, मैं आपको इंची टेप से करके बता देती हूँ, आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। 29 का 4th भाग बैठता है हमारा 14.5। ठीक है फ्रेंड्स, 14.5। अब 14.5 का भी हमें 4th, मतलब हमें 29 का 4th भाग करना है, तो इसमें हमारा कितना बैठता है फ्रेंड्स, देखिएगा 7.25। ठीक है फ्रेंड्स, बैठता है 7.25, यानी कि 29 का हमारा 4th भाग, वेस्ट हमारी 29 है, इसका 4th भाग हमारा बैठता है 7.25। तो हम 7.25 पर यहाँ से निशान लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, 7.25 पर हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कमर के लिए। अब आ जाइए फ्रेंड्स हिप पर। अब हिप हमारे 32 है। 32 का 4th भाग 32 का 4th भाग हो जाएगा 8। अब देखिए, यहाँ से मैं इंची टेप रखती हूँ और 8 पर निशान लगा देती हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब देखिएगा मैं इन निशान को कैसे मिलाती हूँ। ये जो मैंने यहाँ से, देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने 7 लिया था फ्रेंड्स, तीरा, यानी कि शोल्डर मैंने 7 लिए थे, यानी 14 का हाफ लिया था 7। अब मैं इसको सीधा, ये भी मैं यहाँ से भी इस निशान पे, जो आर्मोल लेंथ का निशान बनेगा, वो भी मैं यहाँ पे 7 पे निशान लगाया था। इन दोनों को मैं मिला दूँगी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब
ये इनका चेस्ट का निशान था जो कि पौने 8 था। ठीक है, अब मैं इनको भी मिलाते हुए निशान लगाऊंगी। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा चेस्ट यानी कि ब्रेस्ट का निशान था, और मैं अब इसे कमर के निशान से मिलाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं इसको होते हुए हिप के निशान से मिलाऊंगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग, इसको मैं फ्रेंड्स फोल्ड कर लेती हूँ। यानी कि जो निशान मैंने पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लगाया है, पट्टी के लिए अंदर फोल्ड कर देती हूँ, और मैं अब इसको गले के लिए निशान लगाती हूँ। अब गले की ब्रॉडनेस में रखती हूँ, देखिएगा इस साइज में 2.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 2.5 इंच रखती हूँ। 2.5 इंच मैंने रख ली है। और अब मैं, क्योंकि फ्रंट वाला भाग है हमारा, अब मैं इसका गला, डीप गला, अब डीप जो फ्रंट का डीप जो रखना है हमें, कितना रखना है हमें, फ्रंट का डीप हमें देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट नेक हमारा साइज रखना है 5 इंच डीपली, डीप करते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा मैं कम ही कर लेती हूँ क्योंकि ये बच्ची है तो डीप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। थोड़ा मैं इससे 1-2 सूत मैं ऊपर ही कर लेती हूँ 5 से। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो 5 भी ठीक रहता है फ्रेंड्स, चलिए मैं 5 ही रख लेती हूँ। बच्चे की हेल्थ ठीक है वैसे तो मतलब डीप कितना रखेंगे, 5 फ्रंट वाला। ठीक है, और ब्रॉडनेस हमारी कितनी थी, 2.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 2.5 इंच हमारी ब्रॉडनेस थी। अब हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिएगा ऐसे गोलाई देते हुए एक निशान लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही मैं आर्म होल के निशान लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हल्का सा शोल्डर पर हल्का पर 1/2 इंच डाउन दे देती हूँ। ठीक है, डाउन का निशान लगा देती हूँ और फिर मैं कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिएगा हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने फोल्ड किया, फोल्ड ही रखना है मुझे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं अब इसको ऐसे कटिंग कर दूँगी क्योंकि साइड में कपड़ा हमारा कम है, तो मैं सीधे सीधे ऐसे जो मार्जिन है झुका तो ले दूँगी। ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये देखिएगा, अब ये बैक वाला हिस्सा मैंने लिया है, इसको कैसे करना है देखिए। बैक वाले हिस्से पर हम फ्रंट वाला हिस्सा ऐसे रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, और सेम हम ऐसे रखते हुए काट देंगे। बाकी हमें जो बैक नेक है उसको थोड़ा छोटा करना है, तो उसके लिए हम अभी आपको बताते हैं। तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा बैक वाले जो हिस्सा होता है उसका आर्म होल लेंथ होती है, उसे थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एक्स्ट्रा मतलब ये छोटी बच्ची है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, 1.25 इंच, यानी कि ये देखिए
हाफ से थोड़ा ज़्यादा, हाफ इंच से ज़्यादा, पौने इंच यहाँ से इस शोल्डर का जो क्रॉस होता है, शोल्डर का जो क्रॉस होता है, देखिए ये वाले हिस्से से तो थोड़ा ऐसे मेजरमेंट कर लेंगे। पौना इंच पर हम ऐसे गोलाई इसको एक्स्ट्रा करके दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसे ही मतलब कोई आइडिया आता है तो आप भी इस तरह से अपना कोट सेट के टॉप बना सकते हैं। देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका होगा जो आप कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ, ऐसे मैं निशान छोड़ लगा देती हूँ, देखिएगा कटिंग का, जिससे हमारे बैक पर लेकर भी जो स्टिचिंग करते समय हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे मैं इन निशानों पर कट का निशान लगा देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं ये थोड़ा इसके साथ में डाउन कर देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसको अगले वाले हिस्से को हटा देती हूँ और बैक नेक में आपको कटिंग करके भी बताती हूँ। बैक नेक की जो मतलब ब्रॉड थी नेक की, वो 2.5 इंच थी, जो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया था। और इसमें देखिएगा बैक नेक हमारा 3.5 इंच है, बैक नेक हमारा 3.5 इंच है, तो मैं 3.5 इंच पर इसकी 3.5 इंच की डेप्थ रखेंगे बैक नेक की। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा इसकी ब्रॉडनेस मैंने 2.5 इंच रखी है बैक नेक की, और डेप्थ रखी है इसकी 3.5 इंच। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे निशान मैंने लगाया है और मैं इसको ऐसे गोलाई में निशान बना देती हूँ। अब मैं इसकी करती हूँ कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा 2 इंच बैक लिया है गला। ठीक है फ्रेंड्स, ये कपड़ा है बाजू के लिए। अब हम बाजू निकालते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा है बाजू के लिए। बाजू की लंबाई मैंने अभी शायद आपको दिखाया था पहले। बाजू की लंबाई है 9 इंच, 9 इंच है। तो देखिए इसमें हाफ इंच ऊपर छोड़ देंगे और सिलाई के लिए जो सिलाई में जाएगा, और 9 पर निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इस साइड में। यानी कि मैंने जो कपड़ा था मैंने उसको फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड हो गया अभी दोनों बाजू निकालने के लिए। ठीक है, अब मैं इस साइड आ जाती हूँ। इस साइड में मैं हाफ इंच ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि निशान भी लगा हुआ है। ठीक है, और 9 इंच पर निशान एक डाल देती हूँ नीचे। ठीक है, अब इनको मैं मिला लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे साइड में, इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। अब हम ऊपर से बाजू की जो गोलाई करेंगे वो यानी कि ये 3 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। और आर्म होल लेंथ तो हमारी मतलब टॉप में चली गई थी। अब हम क्या लेंगे, बीच का जो निशान लगाते हैं, जो हम बाइसेप्स से निकालते हैं। बाइसेप्स इनके थे 10, और उसका एक फॉर्मूला होता है 10 में +3 करते हैं तो 13, और 13 को हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो 13 का हाफ कितना हो जाता है, 6.5 हो जाता है। ठीक है, तो 6.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है, ये वाला निशान देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वाला निशान हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इनकी जो मोरी है, मतलब जो बॉटम है स्लीव्स की, ऐसे 9 थी, लेकिन उन्होंने बोला है थोड़ा लूज़ करिएगा। लूज़ का मतलब है थोड़ा डिज़ाइन में, शेप में डालिएगा। तो बेल जो होती है ना, बेल डिज़ाइन में, आप अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा,
अब ये देखिएगा, अभी मैं आपको एक गोलाई करके दिखा देती हूँ, बाजू की गोलाई ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये गोलाई हो जाती है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं एक्स्ट्रा कपड़े को जब मैं सिलाई करूँगी तो मैं मोड़ दूँगी इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तैयार हमें 9, अगर वो कहते हैं कि 10 रखनी है तो भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ देंगे। अब ये देखिएगा, वैसे तो इनका 9 जो मोहरी थी 4.5 बैठ रही थी ये वाली आगे से, लेकिन अब इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा डिज़ाइनर बेल टाइप में बनानी है बाजू, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सीधे वाले इसको मिला लेंगे इससे, जो इनका मोहरी पहले थी। ठीक है, अब इसी से हल्का सा शेप देंगे ऐसे बाहर की तरफ, हल्का सा से देखिएगा, ऐसे शेप देंगे बाहर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, यानी कि सिलाई जो जाएगी इस शेप पर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बन जाएगी इनकी बाजू, बाजू की शेप जाएगी ऐसे फ्रेंड्स। ठीक है, या हम और भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको निशान लगा देती हूँ, थोड़ा कट लगा देती हूँ जिससे हमें इजी हो जाएगा सिलाई में। और मैं आगे आपको इसकी पैंट और इसकी जो स्टिचिंग है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।